नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। मैं हूं आपके साथ मानसी जैन। आइए देखते हैं इस वक्त की फटाफट खबरें। पीएम मोदी का आज कर्नाटक दौरे का दूसरे दिन। कोची में पीएम मोदी स्वदेशी विमान वाहक का उद्घाटन कर पोत को नौसेना में हुए शामिल। पीएम आज आम लोगों के लिए मंगलुरु में परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पोत को घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया। कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। अब अध्यक्ष पद को लेकर कांग्रेस में खींचातान हुई शुरू। शशि थरूर ने भी पार्टी को चुनौती देते हुए उठाई मांग। शशि थरूर ने पहले ही दिए थे संकेत, वो अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ सकते हैं। लिस्ट जारी करने की मांग को लेकर लिखी चिट्ठी। थरूर के अलावा असम में सांसद प्रदीप बोरदोलाई ने भी लिखी चिट्ठी। कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने भी अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया को लेकर उठाए थे सवाल, ट्वीट कर मांग की। सोनाली फोगाट की हत्या में रोज नए हो रहे हैं खुलासे। गोवा पुलिस हरियाणा में अलग अलग जगहों पर पहुंचकर सुराग निकाल रही। गोवा पुलिस जांच के लिए गुरुग्राम पहुंच सकती है। सोनाली फोगाट हत्याकांड मामले में गोवा पुलिस की जांच घूमती नजर आ रही है। पुलिस सोनाली के हिसार के संत नगर स्थित घर गई। इसके बाद सोनाली के बैंक अकाउंट्स को खंगाला गया। उत्तराखंड के सीएम धामी ने विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। सचिवालय में की गई नियुक्ति पर उच्च स्तरीय जांच का किया आग्रह। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी से नियुक्तियों में अनियमितताओं पर पाए जाने पर रद्द करने के लिए कहा। सीएम धानी ने यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में रिपोर्ट की। अनियमितताओं के संबंध में विधानसभा अध्यक्ष के साथ चर्चा की बात कही। सीएम ने कहा, दोषी चाहे किसी भी कार्यकाल के दौरान के हो, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों में जुटी। 7 और 8 तारीख को दिल्ली के सीएम केजरीवाल 2 दिवसीय दौरे पर जाएंगे हरियाणा। इस दौरान केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी रहेंगे मौजूद। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान हरियाणा के हिसार में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार शुरू कर दी है। मेक इन इंडिया नंबर 1 कैंपेन की शुरुआत करेंगे। कैंपेन के जरिए पार्टी युवाओं को साधने की कोशिश करेगी। हिसार में दोनों सीएम युवाओं को करेंगे संबोधित। साथ ही आदमपुर में दोनों ही सीएम तिरंगा यात्रा निकालेंगे। इसके बाद वे एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। कार्यक्रम की जानकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आपके राज्यसभा सांसद सुशील गुप्ता ने दी। इस दौरान सुशील गुप्ता ने कहा, अरविंद केजरीवाल की सोच है हिंदुस्तान विश्व का नंबर 1 देश बने। बिहार के आरजेडी नेता कार्तिक कुमार राज्य में कई सरकार के बनने के 15 दिन के भीतर ही भारी राजनीतिक विरोध के बाद अपना इस्तीफा दे चुके। महागठबंधन सरकार बनने पर राज्य के कानून मंत्री बने थे। मंत्री पद से इस्तीफा देने के कारण 3 से 4 पुलिसकर्मी अब इनके साथ नजर नहीं आते। कहा, मेरे पास सारे विकल्प खोजने के लिए समय है। वारंट को लेकर विवाद और अपहरण के मामले में आरजेडी एमएलसी कार्तिक सिंह पर दर्ज मामले में दानापुर कोर्ट में हुई सुनवाई। कार्तिक सिंह कोर्ट नहीं पहुंचे। अग्रिम जमानत याचिका को कोर्ट ने किया खारिज। फैसला आने से पहले कार्तिक सिंह के वकील जनार्दन राय ने कहा, हम लोग चाहते हैं कि कार्तिक सिंह को न्याय मिले। दानापुर कोर्ट में एडीजे 3 के समक्ष उनके वकील ने करीब 1 घंटे तक बहस की। इस दौरान कार्तिक सिंह के वकील ने अपना पक्ष रखा था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने कमजोर और वंचित वर्ग को जल्दी न्याय और राहत देने के लिए शुरू की अनूठी पहल।
जिले में विधिक सेवा प्राधिकरण में लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम के तहत कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर अधिवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी। अधिवक्ता वंचित और कमजोर वर्ग के पीड़ितों को न्याय दिलाने में करेंगे सहायता। इसके लिए 12 सितंबर तक आवेदन आमंत्रित किए। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव रामपाल जाट ने बताया, कमजोर और वंचित वर्ग के परिवादियों को सुलभ न्याय उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण ने लीगल एंड डिफेंस काउंसलिंग सिस्टम की शुरुआत की। सीएम योगी यूपी की कानून व्यवस्था को लेकर हुए सख्त, अधिकारियों पर भी कार्रवाई करने से नहीं चूके। सीएम योगी ने जल्द न्याय में बाधा बन रहे अफसरों पर लिया कड़ा एक्शन। जन समस्याओं के निस्तारण में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले 73 अफसरों को किया नोटिस जारी। शासन स्तर के 10 विभागाध्यक्षों, 5 कमिश्नर, 10 डीएम, 5 विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष, 5 नगर आयुक्त और 10 तहसीलों को नोटिस जारी किया गया। इससे पहले भी योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लिया था। यूपी पुलिस की बागडोर संभालने वाले डीजीपी मुकुल गोयल को भी पद से हटा दिया था। महाराष्ट्र में इस साल 80% स्वाइन फ्लू से मौत के आंकड़ों में अधिकतर लोगों की उम्र 40 साल से अधिक। स्वाइन फ्लू से होने वाली 108 मौतों पर किए गए विश्लेषण, सबसे अधिक लोगों की मौत डायबिटीज और हाइपरटेंशन वालों की हुई। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में दर्दनाक हुआ हादसा। भारी बारिश के कारण अचानक एक घर की कच्ची दीवार ढही। कच्ची दीवार ढहने से 2 मासूम बच्चियों की दबकर हुई मौत। हादसे की खबर सुनकर परिजनों में मचा कोहरा। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अमले ने परिजन को दी सांत्वना। शासन की ओर से सहायता राशि दिए जाने का दिया आश्वासन। बच्चियों को ढूंढने के दौरान मलबे में खाट का हिस्सा आया नजर। अंदाजा लगाया कि बच्चियां मिट्टी के मलबे में दब गईं। बारिश के कारण भारत के कई हिस्से अब भी बाढ़ से ग्रसित हैं, तो वहीं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में भी पानी ने तबाही मचाई। पाकिस्तान पहले से ही आर्थिक तंगी की मार झेल रहा है। अब बाढ़ के कारण और हालत बेहाल हो गए हैं वहां के। रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान में बाढ़ के कारण अब तक करीब 1200 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पीएम मोदी ने पाकिस्तान के हालात का पर जताया दुख। पाक के पीएम शहबाज शरीफ ने कहा शुक्रिया। गोंडा में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक 2 दिन के दौरे पर हैं। अचानक गोंडा के जिला अस्पताल पहुंचे डिप्टी सीएम। अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर बेहोशी की हालत में मिली महिला। डिप्टी सीएम ने तुरंत डॉक्टर को बुलाकर महिला को कराया भर्ती। साथ ही डिप्टी सीएम ने डॉक्टरों की लगाई फटकार। काशी पहुंचे बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बोले, पूर्वांचल में नए सिरे से मजबूत करेंगे संगठन। जनता तक पहुंचेगा सरकार का काम। वाराणसी के संगठन को मजबूत करने का करेंगे प्रयास। सीएम योगी 1 दिवसीय दौरे पर कर्नाटक पहुंचे। कहा, कर्नाटक संकट का साथी। सीएम योगी ने किया एसडीएम इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन। सीएम योगी ने कहा, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण संबंध शैव परंपरा और नाथ संप्रदाय एक दूसरे को जोड़ता है। यदुकुल पुनर्जागरण का शिवपाल ने किया ऐलान। बोले, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। शिवपाल यादव ने कहा, हम सब सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। अब मुझे भी यदुकुल का इतिहास पढ़ना होगा। अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला। कहा, बीजेपी सत्ता के अहंकार में पूरी तरह डूबी है। साथ ही कहा, भाजपा सरकार का विकास से कोई सरोकार नहीं। भाजपाई यहां सामाजिक तनाव बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर भी अखिलेश यादव ने दिया बयान। कहा, विकास का विनाश करने में बीजेपी की खास रुचि। लोगों की समस्याओं की सुनवाई में लापरवाही पर जारी हुआ नोटिस। लापरवाही बरतने वाले अफसरों की सीक्रेट रिपोर्ट पर हुई कार्रवाई।
सरकार ने 73 अफसरों को जारी किया जवाब तलब नोटिस। इसका दायरा शासन से लेकर तहसील और थाने तक। यूपी में मासूमों के भविष्य के साथ हो रहा है खिलवाड़। 1 करोड़ 90 लाख छात्रों का भविष्य अधर में अटका। यूपी के सरकारी स्कूलों में अब तक नहीं मिली किताबें। स्कूलों में पुरानी हिंदी मीडियम की किताबों से हो रही है पढ़ाई। सरकार पाठ्य पुस्तकों के लिए देती है 350 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। अभी तक छात्र छात्राओं को मिलने वाली निःशुल्क पुस्तकें नहीं मिली। फिलहाल इस फटाफट खबर में इतना ही। विस्तार से खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kamalkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।